अस्सलाम वालेकुम, बॉलीवुड हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिंदगी भर सबको हंसाने वाला पूरी कौम को सोगवार छोड़ गया। कॉमेडियन उमर शरीफ 66 बरस की उम्र में जर्मनी में इंतकाल कर गए। अदाकार को अमेरिका मुंतकिल न किया जा सका। उन्हें एयर एम्बुलेंस में कराची से अमेरिका रवाना किया गया था। इलाज के सफ़र की कहानी देखते हैं इस रिपोर्ट में। उम्मीदें बर न आई, इलाज के सफर में ही उमर शरीफ की उम्र तमाम हुई। लेजेंड कॉमेडियन ने आखिरी सांसें जर्मनी के अस्पताल में ली, जहां वो 3 दिन से जेर इलाज थे। उमर शरीफ को अमेरिका जाना था। न्यूबर्ग में तबीयत खराब होने के बायस उन्हें अस्पताल दाखिल किया गया ताकि तबीयत बेहतर होने पर रवाना किया जा सके, लेकिन वो जांबर ना हो सके। लेजेंड अदाकार की कराची में तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उनकी अहलिया जरीन गजल ने बताया कि उमर शरीफ का इलाज अमेरिका में हो सकता है। हुकूमत से इमदाद की अपील भी की। दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनके लिए एक एक दिन नहीं, एक एक मिनट बहुत कीमती है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप 10-15 दिन में इनका ये सब ट्रीटमेंट नहीं करा सकेंगे तो हमें इनकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी। वफाक ने वीजे के मामलात हल कराए। सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस और रवानगी के सारे अखराजात उठाए। पूरी कौम ने दुआओं का हिस्सा डाला और उमर शरीफ को अमेरिका के लिए रवाना किया गया। बोल से बातचीत में अमेरिका में उमर शरीफ के मौलिज डॉक्टर तारिब शहाब ने उनकी बीमारी के बारे में तफसील से बताया था। ये ऑल्टरनेटिव एक और प्रोसीजर जो बहुत ही नया प्रोसीजर है और बहुत कम्प्लेक्स प्रोसीजर है। इधर अमेरिका में भी वो बहुत चंद सेंटरों में हो रहा है। जिस तरह से स्टेंट लगाते हैं तो ओपन सर्जरी नहीं करते हैं, शरियान के अंदर से जाके हार्ट की ब्लॉकेज में स्टेंट लगाते हैं। इसी तरह शरियान से अंदर से जाके वो माइट्रल वाल्व की जो लीफलेट्स जो लूज हो गई है उनको आपस में जोड़ देते हैं। उमर शरीफ का इलाज अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल में होना था। एयर एम्बुलेंस को जर्मनी से आइसलैंड, फिर कनाडा और वहां से अमेरिका रवाना होना था, लेकिन ये सफर जारी न रह सका। फन की दुनिया का बेताज बादशाह चला गया। 46 साल फन की नगरी पर राज करने वाले उमर शरीफ अब हम में नहीं रहे। उमर शरीफ ने 1955 में कराची में आंख खोली। सिर्फ 14 साल की उम्र में अदाकारी के मैदान में कदम रखे। वो आए और आते ही छा गए। अपने फन से 2 नस्लों को महसूस करने वाले अजीम फनकार की जिंदगी का मुख्तसर अहवाल इस रिपोर्ट में। एक और सितारा डूब गया, एक और अहद तमाम हुआ। फन की दुनिया के बेताज बादशाह उमर शरीफ अब हम में नहीं रहे। मोहम्मद उमर ने 19 अप्रैल 1955 को लियाकताबाद कराची में आंख खोली। 14 साल की उम्र में स्टेज पर अदाकारी का आगाज किया। फन की नगरी में आने के बाद नाम उमर शरीफ रखा। कराची स्टेज को फन की बुलंदियों पर पहुंचाने का सहरा भी उमर शरीफ को जाता है। 1980 में पहली बार ऑडियो कैसेट से अपने ड्रामे रिलीज किए। उमर शरीफ ने पहली शादी दीवा नामी खातून से अहले खाना की पसंद से की। अदाकारा शकीला कुरैशी से दूसरी शादी सिर्फ 3 साल ही चल सकी। तीसरी शादी स्टेज आर्टिस्ट जरीन गजल से की। सिर्फ स्टेज ही नहीं, टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हिंदुस्तान समेत कई ममालिक में कॉमेडी के झंडे गाड़े। 1992 में बेहतरीन अदाकार और डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। मुल्क एक बड़े असासे से महरूम हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं फ़न के शोबे में उमर शरीफ की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तंज़ो मिज़ाह का आफताब आज गुरूब हो गया। जहांगीर तरीन, खालिद मकबूल सिद्दीकी, वज़ीर आला और गवर्नर सिंध, वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर सियासी शख्सियात ने भी कॉमेडी किंग उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। उमर शरीफ भी न रहे। हुकूमती और सियासी शख्सियात का इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदाकार उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि उमर शरीफ फ़नून लतीफ़ा में मुनफरिद मुकाम रखते थे। फ़न के शोबे में उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि रोने वालों को भी हंसने पर मजबूर करने वाला तंज़ो मिज़ाह का आफताब आज गुरूब हो चुका है। मरहूम ने पाकिस्तान में फ़न मिज़ाह को नई जहद बख्शी। पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उमर शरीफ के बेटे से ताज़ियत करते हुए कहा कि मुल्क एक बड़े असासे से महरूम हो गया। सियासी रहनुमा जहांगीर तरीन, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर इमरान इस्माइल, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और दीगर सियासी शख्सियात ने भी कॉमेडी किंग उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। उमर शरीफ के इंतकाल पर पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री सोगवार है। फिल्म, टेलीविज़न और स्टेज के अदाकारों ने उमर शरीफ के इंतकाल को बड़ा नुकसान करार दे दिया। शोबिज़ शख्सियात के मुताबिक उमर शरीफ जैसा अदाकार सदियों में पैदा होता है। जिसने उम्र भर लोगों को हंसाया वो अब रोता छोड़ गया।
एहसन खान, गुलाम मुहियुद्दीन, बहरोज सब्जवारी, जावेद शेख, संगीता अली, जफर शकील सिद्दीकी, फैसल कुरैशी, सलीम आफरीदी, इस्माइल तारा और गजाला जावेद ने भी उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया। उनका एक बहुत बड़ा नाम, जिसने पाकिस्तान का नाम सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया, अब हम सबको छोड़ के चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उमर साहब के लिए मैं पूरी कौम से अपील करूँगा, जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, उनसे मोहब्बत, उनसे प्यार, उनसे अक़ीदत, उनसे उनकी एहतराम, अगर हम उनका इन चीज़ों का इजहार करना चाहते हैं तो खुदा उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए, उनकी बख्शिश की दुआ मांगिए। जी बहुत गमगीन घड़ी है, बहुत दुख हुआ। थोड़ी देर पहले मुझे पता लगा उमर शरीफ के इंतकाल का। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, हर एक का एक वक्त अल्लाह ने मुक़र्रर किया है, लेकिन जो उनकी खिदमत रही है पाकिस्तानी शोबिज़ में, वो अपनी मिसाल आप हैं। मैं एयरपोर्ट पर बैठी हूँ और मुझे अभी इत्तला मिली कि उमर भाई का इंतकाल हो गया। बहुत ही दिली सदमा पहुँचा और मैं उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को सब्र की तकलीम कर सकती हूँ, क्योंकि पता नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो फौत हो गए। जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने उनका साथ दिया और जर्मनी तक तो पहुँच ही गए थे, पता नहीं अल्लाह को जो मंजूर था। कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ की वफ़ात पर सोशल मीडिया सार्फिन भी उदास हो गए। उमर शरीफ की वफ़ात के हवाले से बैक वक्त 3 ट्रेंड्स टॉप पर आ गए। किसी ने यादें शेयर की, कोई इजहार अफसोस और दुआए मग़फ़िरत करता रहा। क्या फ़नकार, क्या सियासतदान, हर कोई अफसरदा नजर आया। उमर शरीफ के इंतकाल की खबर मद्दाहों पर बिजली बंद कर गिरी। सोशल मीडिया भी गम में डूब गया। इंतकाल के अगले घंटे में ही ट्विटर पर उमर शरीफ का ट्रेंड टॉप हो गया। एक साथ बैक वक्त 3 ट्रेंड चलने लगे। सियासी, समाजी और शोबी शख्सियात तो सोगवार थी ही, मद्दाहों ने भी लेजेंड को खिराजी अकीदत पेश किया। पाकिस्तान में जर्मनी के सफीर ने भी कॉमेडी किंग की वफात पर अफसोस का इजहार किया। बेताज बादशाह के चाहने वाले अपने अपने अंदाज में यादें ताज़ा करते रहे। तस्वीर और ताज़ियती पैगामात के साथ उमर शरीफ की परफॉर्मेंसेस के क्लिप्स भी शेयर किए जाते रहे। एक पुरस्कार बचपन की यादें तमाम होने पर गमज़दा था। कुछ मद्दाहों को गम की घड़ी में मोइन अख्तर और सिकंदर सनम की याद भी सताने लगी। ट्विटर के शाहीनों ने वफात को बड़ा नुकसान करार दे दिया। मद्दाहों के मुताबिक उमर शरीफ दुनिया से चले गए, मगर उनका फन हमेशा जिंदा रहेगा। मारूफ कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ अब हम में नहीं रहे। कराची में उनकी रिहाइशगाह पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा शाहरुख शाह से, जो उनके घर के बाहर मौजूद हैं। जी शाहरुख, बताइएगा कौन कौन सी शख्सियात हैं जो उनके घर पर आ रही हैं ताज़ियत के लिए? जी बिल्कुल, देखें, चेहराटें बिखेरने वाले उमर शरीफ साहब अब जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। जर्मनी में जो है वो उनका इंतकाल हुआ और अमेरिका 28 सितंबर को कराची से वो परवाज़ किया उन्होंने, और जर्मनी जो है वो स्टैंड बाय रहे ताकि जो है वो उनका प्लेन जो है वो तमाम अपनी फ्यूलिंग कर ले। उसके बाद उनको अमेरिका रवाना होना था। इस समय जो है वो सूरत हाल जो है वो उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका इंतकाल हो गया। इस वक्त हम उनके घर के बाहर जो है वो कराची में गुलशन इकबाल में मौजूद हैं और इस वक्त जो यहाँ पे घर पे सूरत हाल ये है कि उनके अजीज़ व अकारिब के आने का सिलसिला जो है वो इस वक्त जो है वो जारी है। उनके बेटे इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं, जो कि रिश्तेदार जो है वो जो आ रहे हैं वो उनसे ताज़ियत कर रहे हैं। और इस वक्त अगर मैं आपको सूरत हाल दिखाऊं कि ये उमर शरीफ साहब का जो है वो ये घर है और यहाँ पे जो है वो लोगों के आने का सिलसिला जो है वो इस वक्त जो है, जिसमें उनके अजीज़ व अकारिब हों और दीगर जो है वो शोबिस से वाबस्ता शख्सियात हैं, वो इस वक्त उनके आने का सिलसिला जो है वो अभी जारी है। स्टेज ड्रामों में जो उनके साथ काम करते थे उनमें से भी दीगर जो है वो शख्सियात इस वक्त जो है वो आ रही हैं और कुछ जो है वो उनके बेटे से फ़ोन पे ताज़ियत कर रहे हैं। उमर शरीफ की जो बॉडी है उसके हवाले से अंजुमन ताजिर कराची उसकी जानिब से जो है वो बताया गया है कि उनकी डेड बॉडी को जो है वो बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ जो है वो अंजुमन ताजरान कराची जो है वो लेके आएंगे और जो है वो PTI की जानिब से उमर शरीफ की जो है वो खराज अकीदत पेश करने के लिए करारदाद भी जो है वो पेश की गई है, जिसमें करारदाद का जो मतन ये है कि
उनके नाम से जो है वो अकेडमी कराची में जो है वो कायम की जाए और उनको खराज अकीदत जो है वो पेश किया जाए, क्योंकि वो कॉमेडी के बादशाह जो है वो कहलाए जाते थे। और इस वक्त जो है वो घर में यहाँ पे इस वक्त उनके घर के बाहर सूरत हाल ये है कि लोगों की आमद का, उनके अजीज़ व अकारिब, उनकी शोबे से वाबस्ता शख्सियात का आने का सिलसिला इस वक्त जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका शाहरुख शाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।